बहुत ही प्यारा सेशन होने वाला है। किस चीज का है क्या बोलते हैं हम इस ट्रेनिंग को? हॉल ऑफ फेम, हॉल ऑफ फेम, हॉल ऑफ फेम। ग्रेट ग्रेट। चलो, ये याद है लोगों को कि हम ये सेशन एवरी मंडे लेते हैं। और इस सेशन में क्या होता है वो मैं आपको भी थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे एक बंदे ने लिखा प्यारा प्यारा मैम। ओहो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सेशन में क्या होता है कि जो भी हमारे कंपनी के अचीवर्स होते हैं, जिन लोगों ने भी एक एक मार्क सेट किया होता है अर्निंग का, उनको हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं और उनसे उनके सीक्रेट्स पूछते हैं अर्निंग के, कि उन्होंने कैसे ये अर्निंग करी और इतने शॉर्ट समय में कैसे करी। तो जो बेसिकली, यस, एक बंदे ने लिखा टॉप अर्नर्स। यस, जो भी टॉप अर्नर्स होते हैं उनकी कुछ ना कुछ तो स्ट्रैटेजीज होती ही हैं, राइट? तो उनको जानने में बहुत मजा आता है और सीखने में तो और भी ज्यादा मजा आता है, राइट? तो साथ में जानेंगे भी और साथ में सीखेंगे भी। तो शुरू करें इस सेशन को। 1 सेकेंड, 2-3 लोग मुझे बाहर निकालने पड़ेंगे शायद। ओके, तो जैसा कि 2-3 लोग हमें हर बार बाहर निकालने पड़ते हैं, क्योंकि काफी लोगों को ना हजम नहीं होती हैं चीजें, तो करना ही पड़ता है। तो आज का जो हमारे सेशन है, राइट, तो उसके गेस्ट कौन है, किसको पता है? चैट सेक्शन में नाम लिख दो। और उनके नाम की स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। पूरा पूरा नाम जिसने लिखा उसका नाम मैं लूंगी। गीतांशु भैया, यस। गीतांशु जी, गीतांशु सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इतना तो मेरे को पता चल गया, एक्टिवली सब सुनते हैं और ग्रुप में चीजें देखते भी हैं। तो उनके बारे में एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन उनके आने से पहले ही मैं दे देती हूँ कि उन्होंने एक छोटी सी एज में ही इतना बड़ा मार्क सेट करा है। और वो क्या करा है वो मैं आपको बताती हूँ। 6 महीने के अंदर उन्होंने 6.5 लाख की अर्निंग करी है इस एफिलिएट इंडस्ट्री से। यस, 6.5 लाख की अर्निंग करी है इस इंडस्ट्री से। 1 सेकेंड 1 सेकेंड, 2-3 लोग जो हैं चैट सेक्शन में, बहुत ज्यादा इंटरप्शन हो रही है आज। शायद ये लिंक जरूर बाहर गया है, आई एम डैम श्योर। थोड़ा अब्यूजिव लैंग्वेजेस इतनी सारी, 2-3 को बाहर निकालना पड़ेगा। नाउ इट्स क्लियर। तो उन्होंने 6.5 लाख की अर्निंग करी है सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत ज्यादा बड़ी बात है यार। तो कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो सीखना चाहते हैं कि उन्होंने ये कैसे करा, क्या उनका मेथड है, और किस टाइप से वो डेली काम करते हैं और किस तरह करते हैं, क्या क्या मुश्किल उन्होंने फेस करी और उस मुश्किलों से वो आगे बढ़े, सारी चीजें सीखना चाहेंगे। आर यू ऑल रेडी? तो रेडी लिख दो यार जल्दी से चैट सेक्शन में। कम ऑन। मुझे मुझे मुझे, यस यस यस। हम भी कमाना चाहते हैं यार 6.5 लाख रुपए 6 महीने के अंदर। आज हम उनसे सारी सीक्रेट पूछेंगे। रेडी रेडी रेडी, बहुत एक्साइटेड है हमारी पब्लिक जानने के लिए। तो अब हम उन्हें इनवाइट करते हैं। लेट मी सर्च। गीतांशु, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, बाकी मुझे मेरी वीडियो नहीं दिख रही है। एक मैं सेकेंड, दिख रहा मैं हूँ वैसे? वीडियो स्पॉटलाइट में कर देती हूँ। आपकी वीडियो ऑन नहीं है शायद। नहीं, मेरा कैमरा ऑन है। मुझे एक सेकेंड, मैं चेक करती हूँ।
दिख रहा हूँ मैं सबको? तो सब लोग एक बार चैट सेक्शन में टाइप कर दीजिए अगर आपको उनकी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है। नो, नो नो नो, आपकी वीडियो नहीं आ रही है। एक बार आप जस्ट अ मिनट, ऑन देन वीडियो मैं ऑफ कर लीजिए। अपने फ़ोन से कनेक्ट करता हूँ। आई थिंक लैपटॉप में कुछ ग्लिच है। बाकी मेरी आवाज़ आ रही है सबको अच्छे से? आवाज आपकी बिल्कुल क्लियर आ रही है हमें। ओके। मेरी वीडियो गायब नहीं हुई है, एक्चुअली मैंने स्पॉटलाइट से रिमूव कर दी है। तो आपको अभी उन्हीं की वीडियो दिखेगी जैसे ही वो ऑन करते हैं। यस, मैंने हैंड रेज़ किया है। आप स्पॉटलाइट में ही हैं बट आपकी वीडियो अभी भी विजिबल नहीं है। आप एक बार चेक कर लीजिए। जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, विजिबल हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो कैसे हैं आप? लॉट ऑफ ग्लिचेस। हाँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ खुशी जी, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया। आई वेलकम यू टू दिस हॉल ऑफ फेम सेशन। एंड आज यस हम यस आपके यस, सारे राज खोलने वाले हैं। हम आपसे काफी सारी बिल्कुल चीजें बिल्कुल। सीखेंगे यहाँ पे। और आपके सारे सीक्रेट्स आज हम लोगों को बताने वाले हैं। और ये सेशन रिकॉर्ड भी होगा और यूट्यूब पे अपलोड भी होगा। एंड बिल्कुल तो बिल्कुल आप कीजिए, अपना कोई एक इशू नहीं है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमें। जी जी बिल्कुल, देखो मेरा नाम जैसे आप लोगों को पता है गीतांशु मेरा नाम है। और कोई बहुत बड़ी हस्ती तो हूँ नहीं मैं। नॉर्मल सा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, सीए का मेरा प्रोफेशन था। ओके, एंड साथ में मैं बीकॉम कर रहा हूँ एज अ ग्रेजुएशन। बाकी इस एफिलिएट मार्केटिंग प्रोफेशन को मैंने साइड बाय साइड अपनी स्टडीज के साथ ही स्टार्ट किया था। एंड एज खुशी टोल्ड कि विद इन 5 to 6 months मैंने 6.5 lakhs की इनकम को यहाँ से जनरेट किया। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इट्स 18 to 20 lakhs इन जस्ट 5 to 6 months। ओके, सो दिस वाह। इज माई शॉर्ट इंट्रो। यस, एंड आपसे मैं कुछ दो तीन सवाल आपसे मैं जरूर पूछना चाहूंगी बिल्कुल कि बिल्कुल जब पूछिए। आपने ये इंडस्ट्री में कदम रखा था तो क्या हाँ जी, मुश्किलें आई थी? सबसे स्टार्टिंग में क्या मुश्किलें आई थी? देखो मुश्किलें, खैर इस दुनिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसको अगर हम स्टार्ट करें तो हमें मुश्किलें ना आए, राइट। बहुत सारी ऐसी मुश्किलें आती हैं, वो बहुत सारी इंसान ना गलतियां भी करता है। उन मुश्किलों को आसान करने के चक्कर में इंसान बहुत सारी गलतियां भी करते हैं, जो मैं आपको सबको बताकर जाऊंगा कि हमें क्या क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी, राइट। तो मुश्किलें तो देखो यही आती हैं कि हमें स्टार्टिंग में प्रोफाइल बिल्ड करना नहीं आता होता, हमें लीड्स को जनरेट करना नहीं आता होता, लोगों से बात करनी नहीं आती होती, कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी बहुत पुअर होती हैं। क्योंकि हम्म। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो हमें कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर इतना वर्क नहीं किया जाता। तो कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी अच्छी नहीं थी, बहुत सारी चीजें थी जो सीखनी बाकी थी। और बहुत सारी गलतियां इंसान करता है इन सब चीजों को अच्छा बनाने के लिए, तो वही सारी गलतियां मैंने भी करी थी, वही सारी मुश्किलें मुझे भी फेस हुई थी जो आज नए एफिलिएट्स को फेस हो रही हैं। सो उन सब का समाधान जो है, एक प्रोसेस है, एक अच्छा सा सॉल्यूशन है जो मैं आप सबको देकर जाऊंगा आज। बिल्कुल वही प्रोसेस अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि शुरू से बिल्कुल। लेके आप मेरे को बताइए कि आप काम कैसे करते हैं और सारे तरीके आप बता दीजिए। क्योंकि एक ना सबका अलग एक स्ट्रैटेजी जरूर होती है, चाहे काम करने का तरीका बिल्कुल सेम हो। एक स्ट्रैटेजी होती है हर पर्सन की, मैंने देखा है हर पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ अलग होता है जिससे वो वर्क करता है। कुछ लोगों का फॉलो अप स्ट्रांग होता है, कुछ लोगों की लीड जनरेशन बल्क में होती है, कुछ लोगों का कन्वर्जन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, राइट। कुछ लोग वीडियो बहुत स्ट्रांग बनाते हैं और कुछ लोग वीडियोस नहीं बनाते और कॉल पे क्लोजिंग कर लेते हैं। तो आपका एक स्ट्रांग पॉइंट तो जरूर होगा, क्या है वो ऐसा स्ट्रांग पॉइंट? देखो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वही होता है ना कि एक कन्वर्जन, एक बंदे के साथ रिलेशन बिल्ड करना। तो उसके अंदर अगर आपने अपनी सारी स्किल्स अगर आप लगा दी तो बहुत आगे चले जाओगे। आप सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग में ही नहीं, अगर कोई भी इस दुनिया में बिजनेस आप स्टार्ट करते हो ना, तो एक रिलेशन बिल्डिंग एक पॉइंट है, एक ऐसी स्किल है जिसको अगर आप डेवलप कर लेते हो ना, तो आप हर जगह जो है जीत सकते हो।
सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग नहीं, हर बिजनेस को आप जो है बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो अगर एक रिलेशन बिल्डिंग की स्किल अगर आप डेवलप कर लेते हो। तो ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं। देखो मेरा मानना है कि एक स्किल को पकड़ के अगर बैठे रहोगे कि हाँ मुझे इस पे वर्क करना है, तो शायद हो सकता है कि बाकी जगह जो है आप लैक कर जाओ। लेकिन अगर आप सारी स्किल्स के ऊपर बराबर काम करते हो और बराबर टाइम देते हो ना, तो बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो हर एक फील्ड के अंदर। ठीक है। राइट राइट राइट। सो मेरा यस, तीसरा सवाल, उसके बाद हम आपकी जर्नी के साथ शुरुआत करेंगे। बिल्कुल वो बिल्कुल। ये है कि फॉर एग्जाम्पल काफी लोग बोलते हैं कि हमारी फर्स्ट सेल नहीं आ रही है और हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और फर्स्ट सेल नहीं आती है तो काफी लोग बिजनेस भी छोड़ देते हैं। ये सवाल इसलिए मैं स्टार्टिंग में पूछ रही हूँ क्योंकि काफी लोग एंड तक नहीं बैठेंगे इस सेशन के, क्योंकि मेरे को पता है कि इतना ज्यादा पेशेंस जो पर्सन रख ले वो तो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इतना ज्यादा पेशेंस हर बंदा रख नहीं पाता है। तो मेरा तीसरा सवाल यही है कि आपको क्या लगता है कि एक एफिलिएट के अंदर वो क्या ऐसी गलती करता है, वो या वो उसके अंदर क्या ऐसी कमी होती है जिस वजह से वो ग्रो नहीं कर पाता इस इंडस्ट्री के अंदर? देखो, एक नए एफिलिएट की अगर मैं बात करूं तो ना, मैं अपनी बात करूंगा। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, एफिलिएट मार्केटिंग मैंने स्टार्ट करी थी ना, तो सबसे पहले जो बहुत बड़ी मैंने गलती करी थी वो ये था कि ना मैं अपने स्पॉन्सर के ऊपर 100% कंप्लीटली डिपेंडेंट था। कि हाँ चलो, इस बंदे के साथ मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो सारी चीजें मुझे यही करके दे देगा, सारी चीजें मुझे यही सिखा देगा। ये बहुत बड़ी गलती मैंने इस बिजनेस के अंदर जब मैंने एंट्री ली थी तो मैंने करी थी। कि प्रोफाइल बिल्डिंग हो गई, या बायो सेट करना हो गया, हाईलाइट सेट करना हो गया, रील्स क्या डालें, पोस्ट क्या डालें, स्टेटस पे क्या लगा है, ये सारी चीजों के लिए ना मैं अपने स्पॉन्सर पे डिपेंडेंट हो गया था, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं नए एफिलिएट्स। ठीक है। अब इन गलतियों को मैंने किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी रिपीट करना है। इस गलतियों से आपको सीखना है कि यही गलतियां आपने रिपीट नहीं करनी है। अपने स्पॉन्सर के ऊपर अगर हर वक्त डिपेंडेंट रहोगे ना, तो हो सकता है कि आपकी आने वाली टीम भी आपके ऊपर डिपेंडेंट रहे। तो अभी तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ यार, मैं अपने स्पॉन्सर के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, वो मुझे सारी चीजें सिखा देता है। लेकिन जब आपकी टीम बननी स्टार्ट होगी, आपकी टीम क्रिएट होनी स्टार्ट होगी, तो जब वो आपके लिए छोटी छोटी चीजों के लिए डिपेंडेंट रहेंगे ना आपके ऊपर, तो आपको भी फ्रस्ट्रेशन वहां पे फील होगी। ठीक है। सो अभी स्टार्टिंग से ही अपना एक प्रॉपर माइंडसेट बनाकर चलो कि जो सीखना है वो हमने खुद सीखना है, जो करना है हमने खुद करना है, सारी चीजों के सॉल्यूशंस हमने खुद निकालने हैं। हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाए, बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए जिसके लिए हमें स्पॉन्सर की नीड हो, लेकिन ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए भी हमें स्पॉन्सर के पास जाना पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी अपनी टीम हैंडल कर रहा है, वो अपनी भी सेल्स निकाल रहा है। राइट। तो छोटी छोटी चीजें अगर हम अपने स्पॉन्सर से ना पूछें, स्पॉन्सर के पास ना जाएं, तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर हम अपने आप से कुछ सीख रहे हैं ना, तो वो हमें एंड में फ्यूचर में जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देकर जाएगी। ओके। सो सेल्फ लर्निंग इज द बेस्ट पॉलिसी आई गेस। यस यस यस। बाकी अब हम आपकी जर्नी के साथ शुरुआत करते हैं कि आपने बिल्कुल जैसा कि 6.5 लाख रुपए की अचीवमेंट करी है, वो तो मैंने आपको बताई दी, और कितने समय में करी है वो भी मैंने लोगों को बता दी है। तो जो बिल्कुल आपकी बिल्कुल। जो जर्नी रही है उसमें मुश्किलें भी जो आपने फेस करी है वो भी आपने अभी मेरे को बता दी है। तो क्या क्या आपने सीखा इस इंडस्ट्री से वो आप मेरे को बताएं, और साथ में आप अपना एक पूरा प्रोसीजर बता दीजिए कि आप कैसे लीड जनरेशन करते हैं, कैसे लीड कन्वर्जन करते हैं, कैसे आप फॉलो अप लेते हैं उन चीजों का, कि एक बिल्कुल पर्सन को ना शॉर्ट शॉर्ट प्रोसीजर पता लग जाए कि मेरे को ऐसे काम करना है इस इंडस्ट्री के अंदर, मुझे किसी की जरूरत भी ना पड़े और ना ही स्पॉन्सर की जरूरत पड़े। राइट। कि वो डेली बेसिस बिल्कुल। पे वही चीजें रिपीट करके काम कर सके और अपनी अर्निंग कर सके डेली बेसिस पे। कोई इशू नहीं है, आप ये सेशन छोड़ दे मेरे पे, हम संभालते हैं। कोई इशू बिल्कुल। नहीं है बाकी सारी। अच्छा एक बात बताएं, सबके सब 67 लोग हैं। जी। ओके। ठीक है, सो एक्चुअली हम क्या है, सेशन जो स्टार्ट करते हैं। दूसरी कंट्रीज के लोग हैं ना वहां पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी रहता है, तो वो रिकॉर्डेड सेशन देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आपका जो ओके सेशन है ओके। जब वो रिकॉर्ड होगा और यूट्यूब पे अपलोड होगा तो वहां पे काफी नए लोग कोई इशू देखने। नहीं, जी। बिल्कुल बिल्कुल कोई इशू नहीं है। बाकी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं ना, वो लोग कैमरा ऑन कर लो। क्योंकि जिसको अपनी शक्ल से प्यार है, जिसको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ भगवान ने हमें सुंदर बना के भेजा है, वो अपना कैमरा ऑन कर लो। क्योंकि कैमरा ऑन करने का ना सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको ना इंटरेक्शन फील होगा। बहुत लोग होंगे, दिसंबर का महीना चल रहा है, रजाई ओढ़ के सेशन देख रहे होंगे, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। सबसे पहले तो अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ। ठीक है। प्रॉपर टेबल चेयर पे बैठ जाओ, ताकि ये सेशन आपको इंटरेक्टिव लगे, कुछ सीखने के लिए मिला आपको। कोई मूवी नहीं देख रहे हो आप लोग, एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। तो प्रोफेशनलिज्म जब तक अपने अंदर नहीं लेके आ पाओगे ना, तब तक बिजनेस करने में, बिजनेस ग्रो करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आपको होंगी। ठीक है। एब्सोल्युटली। तो सबसे पहले कैमरा ऑन कर लो एक प्रॉपर। अच्छा, फ्रंट कैमरा टूट गया आपका, फिर रील्स वगैरह कैसे बनाओगे यार आप अभी? सर ट्विटर से भी लीड जनरेट कर सकते हैं, मैं सब बताकर जाऊंगा आपको। कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जिससे लीड जनरेट ना की जाए। जहां पर लोग वहां पे लीड्स। अच्छा, बैक कैमरा से रील बनाते हो, चलो बहुत अच्छी बात है।
बहुत सारे लोग हैं, प्यारे प्यारे शब्द लिख रहे हैं चैट सेक्शन में, तो मेरी रिक्वेस्ट है मत करो यार ये सब, ठीक है? स्कूल नहीं है ये। ओके, मैंने ऑलरेडी रिमूव कर दिया है उन लोगों को अभी। कोई इशू। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने इस बिजनेस को जो है अभी 5-6 महीने पहले ही स्टार्ट किया था। ओके, सो अब आप लोगों ने भी अभी अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, कुछ लोगों को टाइम हो गया होगा, कुछ लोगों को नहीं हुआ होगा, कुछ लोग मेरे को यहाँ पे जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, मेरी टीम के भी लोग यहाँ पर होंगे जिन्होंने मेरे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, राइट? तो आप सबको क्या करना चाहिए अभी, क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं सब कुछ आपको बताकर जाऊंगा। अभी बहुत सारे लोग ना यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिन्होंने ट्रेनिंग देखना स्टार्ट ही नहीं किया, वो बस इसी प्रोसेस के लिए, इसी पर्पस के लिए इस बिजनेस के अंदर आए थे कि बस हमें तो यार महीने का जो है पैसा कमाना है, 40-50 हज़ार रुपये कमाना है महीने का, बस हमें ये बता दो कैसे कमा सकते हैं। ट्रेनिंग्स वगैरह तो हम देखते रहेंगे, वो कोई इशू नहीं। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यही बता दूं कि जब तक आप लर्निंग पे फोकस नहीं करोगे तब तक आपकी अर्निंग नहीं हो पाएगी। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो यही बोलते हैं कि लर्निंग इज अर्न, ठीक है? फर्स्ट लर्न देन रिमूव द एल। जब तक आप लर्निंग पे फोकस नहीं करोगे तब तक आप अर्निंग नहीं कर सकते। तो जितना ज्यादा फोकस आप अपनी लर्निंग पे करोगे ना, उतना ज्यादा फोकस आपका अर्निंग पे हो पाएगा। लेकिन पहले ही अर्निंग के पीछे भागोगे तो नहीं कर पाओगे लर्निंग। अभी आप ऐसे मान लो कि आप एक अभी पैदा हुए हो, ठीक है, इस बिजनेस के अंदर अभी पैदा हुए हो, तो अगर आप सीधा बोलोगे नहीं मुझे तो ओलंपिक्स में मैराथन दौड़नी है, तो अभी नहीं कर पाओगे ना। अभी आप पैदा हुए हो, अभी आप रेंगना सीखोगे, फिर चलना सीखोगे, फिर दौड़ना सीखोगे। तो सीधा आपको मैराथन दौड़नी है तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है? लड़खड़ा के गिर जाओगे, मुंह टूटेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। तो जितना ज्यादा आप लर्निंग पे फोकस करोगे, सीखने पे फोकस करोगे, प्रोसेस पे फोकस करोगे ना, उतना ज्यादा आप इस बिजनेस के अंदर टिके रहोगे और उतना ज्यादा कंसिस्टेंटली आप यहाँ पे अर्न कर पाओगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको कुछ ट्रेनिंग्स मिली होंगी स्टार्टिंग में, ठीक है? जो भी ट्रेनिंग्स आपको मिली है, खुशी शर्मा की ट्रेनिंग्स है हमारे ग्रोबिज नेटवर्क की वेबसाइट पे, आप अपनी आईडी लॉग इन करोगे तो खुशी मैम की सारी ट्रेनिंग्स वहां पर आपको मिल जाएंगी। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर आपको ट्रेनिंग ना मिले, ठीक है? हर टॉपिक के ऊपर आपको वहां पर ट्रेनिंग मिल जाएगी, चाहे वो प्रोफाइल बिल्डिंग हो, लीड जनरेशन हो, या कुछ भी हो। तो जब तक अपनी बेसिक ट्रेनिंग्स कंप्लीट नहीं कर लोगे ना, तब तक आगे बढ़ना इस बिजनेस के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले देखो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो हमारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाना। जो भी सारे मैं बोल रहा हूँ वो तभी फायदा है जब आप लिखोगे उसको, क्योंकि सुनी सुनाई चीज बंदा भूल जाता है, लिखी हुई उसको मरते दम तक याद रहती है, ठीक है? स्कूल में भी हमने तभी पन्ने काले करे हैं, टीचर हमेशा बोलती थी ना लिख लो लिख लो, क्योंकि लिखने का फायदा है। सुनी सुनाई चीज बंदा भूल जाएगा, और सुनी सुनाई चीज का ना कुछ और ही मतलब निकल जाता है। अब 2-3 दिन बाद सोचोगे कि हाँ मैंने ये चीज सुनी थी, तो कुछ और ही मतलब निकल जाएगा उस बात का, तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसको लिख लो, तब तो लिखोगे नहीं तब तो कोई याद नहीं रहने वाला। ओके, सो मैं आपको बता रहा था कुछ स्टेप्स है हमारे एफिलिएट मार्केटिंग में। एफिलिएट मार्केटिंग की जो हमारी शुरुआत होती है ना, वो होती है प्रोफाइल बिल्डिंग से। एफिलिएट मार्केटिंग को ना मैं एक नॉर्मल बिजनेस मानता हूँ। अगर जो लोग इंडिया से हैं उनको पता होगा कि धंधा बोलते हैं हम बिजनेस को हिंदी में, ठीक है? एक नॉर्मल धंधा मानता हूँ मैं एफिलिएट मार्केटिंग को। आपके पास की दुकान होगी, एक किराने की दुकान होगी जहां से आपके घर का राशन आता है, तो एफिलिएट मार्केटिंग को भी आप वही धंधा मान के चलो कि हमारी एक एफिलिएट मार्केटिंग की जो दुकान है वो एक धंधे की दुकान, मतलब किराने की दुकान है हमारी। हमने क्या करना है बिजनेस के अंदर, किराने के धंधे में क्या करते हैं, हम मैगी खरीद के ले आते हैं होलसेलर से, हम किराने का सामान ले आते हैं, दाल चावल चीनी वगैरह, और उसको कुछ कमीशन के पर्पस पे हम लोगों को सेल कर देते हैं, राइट? एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है, हमारे पास कुछ डिजिटल कोर्सेज हैं ग्रोबिज नेटवर्क के, जो हमारा होलसेलर है। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो है ये प्रो प्राइम प्रीमियम, और हमारे कस्टमर है हमारी लीड्स, उसको हमने सेल करना है और हमें कमीशन अर्न करनी है। तो नॉर्मल बिजनेस जैसा बिजनेस है। अब आपके सामने ना जब आप मार्केट जाते हो तो आपकी दो तरह की आपको दुकानें दिख रही हैं। एक दुकान दिख रही है कि बिल्कुल ही कचरा है, वहां पे कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है, सारे सामान वगैरह गिरा हुआ है, बंदा भी नहा धो के नहीं बैठा हुआ। तो आप वहां पर जाना जो है मतलब करोगे, या फिर एक पास में एक और दुकान है, वहां पे शीशे का दरवाजा है और अंदर सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, एम्प्लॉयज भी हैं, साफ सुथरे लोग हैं, और बंदा भी नहा धो के बैठा है, या वहां जाना पसंद करोगे? ऑब्वियसली जहाँ पे कांच का दरवाजा है और बढ़िया करके दुकान बनी हुई है वहीं जाना पसंद करोगे। तो ये जो हमारा इंस्टाग्राम है ना, ये हमारे बिजनेस की दुकान है, ये हमारे बिजनेस का शोरूम है। तो आप इसको जितना ऑर्गेनाइज रखोगे, जितना मैनेज रखोगे ना, आपका बिजनेस जो है वो उतना ज्यादा जल्दी बढ़ेगा, उतना ज्यादा अच्छे से बढ़ेगा। ओके, सो अगर अपने इंस्टाग्राम को आप नॉर्मल रख रहे हो, नॉर्मल लोगों की तरह, कि आपने लिखा हुआ है बायो के अंदर केक मर्डर ऑन 16 दिसंबर, या पापा की परी, या ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है जो भी लोग लिखते हैं अपने बिजनेस में अपने बायो में, अगर ये सब लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली बिजनेस नहीं चलेगा आपका, लीड्स नहीं आएंगे आपके पास। लेकिन अगर आपने अच्छे से अपनी बायो मेंटेन करी हुई है,
अपनी हाइलाइट्स मेंटेन करी हुई है, रेगुलर रील्स पोस्ट करी हुई हैं, अपनी फोटोज अच्छे से डाल रखी हैं, आपकी डीपी अच्छे से लगी हुई है, तो डेफिनेटली लीड्स आपके पास आएंगी, आपको मैसेज भी करेंगी, आपसे पूछेंगी भी, समझेंगी भी और बिजनेस भी आपके साथ स्टार्ट करेंगी, राइट। तो जितना इंस्टाग्राम को अपना अच्छा बना सकते हो ना, उतना अच्छा बनाओ। और प्रोफाइल बिल्डिंग कोई एक दिन का, 2 दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का काम नहीं है। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ लाइफस्टाइल, ठीक है। प्रोफाइल बिल्डिंग एक ऐसी चीज है, अगर आप 10 साल भी लगे हुए हो ना, तो भी प्रोफाइल बिल्डिंग एक ऐसी चीज है जो खत्म नहीं हो सकती। ऐसा कुछ ना कुछ रह ही जाएगा जो दूसरे की प्रोफाइल में है और आपकी प्रोफाइल में नहीं, ठीक है। तो सीखते रहो, जब तक सीखते रहोगे, काम करते रहोगे, अपनी प्रोफाइल के ऊपर वर्क करते रहोगे, तब तक वो जो है इंप्रूव होती रहेगी। जहां आपने छोड़ दिया, 1 दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया, 3 दिन छोड़ दिया, वहां पे आपकी हैबिट छूट जाएगी प्रोफाइल को बिल्ड करने की। क्योंकि प्रोफाइल बिल्डिंग जो है वो 50% पार्ट प्ले करती है आपके बिजनेस का, ठीक है। तो जब तक आपको प्रोफाइल बिल्ड करना नहीं आएगा, तब तक नहीं कर पाओगे अपने बिजनेस को ग्रो। तो प्रोफाइल बिल्डिंग के अंदर हमने क्या क्या करना है, सबसे पहले हमने अपनी अच्छी सी डीपी लगानी है। डीपी में कैसी फोटो लगानी है, अभी डीपी में आप अगर जूम के ऊपर देखोगे ना, तो यहाँ पे जितने मैक्सिमम लोग हैं ना, उनकी इतनी इतनी फोटो आ रही, मेरी भी इतनी इतनी फोटो आ रही। तो हमने डीपी में भी इतनी ही फोटो लगानी है, क्योंकि इंस्टाग्राम की डीपी एक ऐसी चीज है जिसको हम ओपन करके नहीं देख सकते अच्छे से। तो डीपी में ना आपका फेस क्लियरली शो होना चाहिए। जब तक वो शो नहीं होगा, तब तक बंदे को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, दिखेगा नहीं वो आप उनको, ठीक है। तो अच्छे से डीपी लगानी है, इतनी डीपी लगानी है, पासपोर्ट साइज इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ओके। सो हमने नॉर्मल अपनी डीपी लगानी है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, बायो। बायो एक ऐसी चीज है, बंदा फोटो आपकी बाद में देखेगा, रील बाद में देखेगा, बायो सबसे पहले देखेगा। डीपी के बाद जो देखी जाती है वो होती है बायो, कि बंदे ने बायो में क्या लिखा है। और बायो जो है एक ऐसी चीज है जो आपका स्टैंडर्ड दिखाता है लोगों को, ठीक है। वो बताता है कि यार ये इंसान क्या सोचता है। अब किसी की कॉपी करके बायो नहीं लगानी है, किसी और के थॉट्स नहीं चुराने हैं, ठीक है। अपने थॉट्स जो हैं वो बायो में आपने लिखने हैं। अब क्या है, सबसे पहले आप लिख सकते हो कि आप क्या करते हो, आप क्या हो। आप एफिलिएट मार्केटर हो, आप डिजिटल मार्केटर हो, आप कंटेंट क्रिएटर हो, जो भी हो वो आपने बायो में सबसे पहले लिखना है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर लिख सकते हो आप, या फिर आप एफिलिएट मार्केटर लिख सकते हो। एफिलिएट मार्केटर थोड़ा सा कॉमन हो गया, आप डिजिटल मार्केटर लिख दो, कोई इशू, सोशल मीडिया मार्केटर लिख दो, कुछ भी लिख दो, ऐसा कुछ लिख दो जो थोड़ा सा लोगों से हटके है, ओके। सेकंड में आपने ये लिखना है कि आपने अभी तक किया क्या है, आपने अभी तक लाइफ में क्या किया है। आपने जो है जितनी भी आपने इनकम करी है, जितने भी लोगों को आपने मेंटोर किया है, अगर मेंटोर नहीं किया है तो कुछ और लिख दो, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो जिससे आपका पता लगे कि आपने लाइफ में अभी तक क्या किया है या लाइफ में आप क्या कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने बायो के अंदर क्या करना है, ओके, ठीक है। बायो के बाद आपने हाइलाइट्स मेंटेन करनी है। एक तो बायो में लास्ट में दे देना कॉल टू एक्शन, ये लोग आपको कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने हाइलाइट्स मेंटेन करनी है, ठीक है। हाइलाइट्स के अंदर आप जो है सारी अपनी जर्नी वगैरह जो भी है, आपके अर्निंग वगैरह वो सब कर सकते हो। आप पोस्ट और रील्स वगैरह कर सकते हो, ठीक है। पोस्ट डालो, रील्स डालो रेगुलरली। ये हो गया इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग का काम। अब जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज, बहुत सारी चीजें आई थी मेरे सामने कि यार ये चीज तो मैं पहली बार कर रहा हूँ। जब ये प्रोफाइल बिल्डिंग है या बायो मेंटेन करना है, लीड्स को जनरेट करना है, ये सब स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में थोड़ी सीखा था हमने। ये सारी चीजें तो हमारे लिए न्यू थी, तो हम करनी थोड़ी आती थी हमें। तो मैं छोटी छोटी चीजें जाता था, मैं स्पॉन्सर से अपने पूछता था कि सर हमें ये बता दो कैसे करना है, प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है, लीड्स को कैसे जनरेट करना है। तो वो हमें सामने से ये बोलते थे कि हमें ट्रेनिंग से फोकस करना है। अब ट्रेनिंग्स देखने में तो जो आलस आता है वो तो वैसे ही है, सर्दी मतलब जैसे सर्दियां बढ़ गई तो सुबह उठने में आलस आता है, वैसे ही है नॉर्मली हमें ट्रेनिंग्स देखने में आलस आता है, राइट। लेकिन जिस काम में अगर आपको आलस आ रहा है और उस काम को आपने स्टार्ट कर दिया ना, तो वहीं आपने जो है सक्सेस के पहले स्टेप को आपने अचीव कर लिया। सक्सेस का पहला स्टेप ही यही है कि आपको अपना आलस छोड़ना पड़ेगा। जब तक आपका लेजीनेस, आपका आलस नहीं छूटेगा, तब तक आप नहीं ग्रो कर पाओगे किसी भी फील्ड में। एफिलिएट मार्केटिंग तो बहुत दूर की बात है, किसी भी फील्ड में नहीं आप अचीव कर सकते सक्सेस। तो सबसे पहले आपको आलस छोड़ना है, ट्रेनिंग्स के ऊपर फोकस करना है। तो मैंने भी बहुत सारी गलतियां करी हैं स्टार्टिंग में। मैंने प्रॉपरली ट्रेनिंग्स को फॉलो नहीं किया, अपने स्पॉन्सर की बात नहीं सुनी, अपनी चलाता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने नहीं करनी है। आपने अपनी ट्रेनिंग्स को प्रॉपरली फॉलो करना है। प्रोफाइल बिल्डिंग, लीड जनरेशन और क्लोजिंग, कन्वर्जन, स्टेटस वगैरह लगाना, फॉलो अप करना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो मेरे को लीड जनरेट करनी नहीं आती थी। मैं इंस्टाग्राम पे मैसेजेस डालता था, फेसबुक पे पोस्टिंग करता था, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज मेरे सामने आई। लेकिन उन डिफिकल्टीज को ओवरकम करके आगे बढ़ना ही जो है एक छोटी सी कला है। उसी को आपने सीखना है, उसी को आपने, और ये ऐसे ही नहीं आ जाएगी, आपको कंसिस्टेंटली काम करते रहना पड़ेगा।
कुछ लोग क्या करते हैं, हमने एक दिन काम किया, 2 दिन काम किया, तीसरे दिन काम नहीं किया, चौथे दिन काम नहीं किया। ठीक है, ये सारी गलतियां नहीं करनी है। जिम जाते हो ना आप लोग, अगर जिसने भी जो भी गया है, तो बॉडी उसी की बनती है जो रेगुलरली जिम जा रहा है। एक दिन जिम गए, 2 दिन जिम गए, एक दिन डाइट ली, 2 दिन डाइट ली, तो तीसरे दिन नहीं करोगे तो फिर बॉडी बन थोड़ी जाएगी। और बॉडी बनने में भी टाइम लगता है, प्रोसेस है वो एक लंबा। तो एफिलिएट मार्केटिंग का भी जो प्रोसेस है ना, वो बहुत लंबा है। ठीक है, तो आपको रेगुलरली कंसिस्टेंटली काम करते रहना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। अब यहाँ पर जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आई थी, जैसे मैं अभी आपको बताया। तो लीड जनरेशन करने के लिए आपके पास बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, आपने अपना इंस्टाग्राम के ऊपर लीड जनरेट कर सकते हो, लिंक्डइन के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हो। लिंक्डइन से सबसे ज्यादा प्रोफेशनल लीड्स आती है, वहां से बहुत अच्छी लीड्स आ जाएंगी आपको। और इंस्टाग्राम के ऊपर ना एक ट्रिक है छोटी सी, वो मैं सेशन के एंड में बताऊंगा, जाते जाते बताऊंगा कि भर के लीड्स कैसे आ सकती हैं। तो एंड तक बने रहना, वो ट्रिक बहुत बेस्ट है, उसी से लीड्स को जनरेट करके मैंने जो है अर्निंग करी। अब लीड जनरेशन के लिए अगर आपको पैसे खर्चने हैं तो फेसबुक एड सबसे बेस्ट है। ठीक है, फेसबुक एड्स हो गया, इन्फ्लुएंसर्स का प्रमोशन हो गया। ठीक है, वो तो स्टोरी वगैरह लगाते हैं। पैसे खर्चने हैं तो फिर तो बहुत सही है, लेकिन अगर बिना पैसों के काम करना है, मेहनत कर सकते हो, तो डेफिनेटली उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। सो उसके बाद फिर जब मैंने स्टार्ट किया तो प्रोफाइल बिल्डिंग, लीड जनरेशन और ये कन्वर्जन वगैरह, इन सब में डिफिकल्टीज ऑब्वियसली सबको आती है। तो अब मैं अगर छोड़ देता उस टाइम पे, मेरे से नहीं हो रहा था, मेरे से प्रोफाइल बिल्डिंग नहीं हो रही थी, लीड जनरेट करना नहीं आ रहा था, बहुत सारी चीजें थी जो नहीं हो पा रही थी। तो अगर मैं छोड़ देता तो क्या आज जो मेरी ये सक्सेस की जर्नी है, जो कि 4-5 महीने में, 6 महीने में मैंने 6-6.5 लाख रुपए कमाए हैं, तो क्या वो मैं अर्न कर पाता? नहीं कर पाता, राइट। अब मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाकर देखो मेरी कितनी अचीवमेंट्स है। अगर मैं उस टाइम पे कंसिस्टेंटली वर्क नहीं करता, लर्निंग पे फोकस नहीं करता, तो ऑब्वियसली सब कुछ मेरा कुछ भी नहीं हो पाता। जो भी अगर मैंने करा है कुछ भी नहीं हो पाता, राइट। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, कुछ ग्लिच आ रहा है। आई थिंक देर इज अ ग्लिच या नेटवर्क इशू हो सकता है उनकी तरफ से। गीतांशु, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हो? या ही इज बैक। आपकी वीडियो विजिबल है, आप म्यूट हो। जस्ट अ सेकेंड। यस, हाँ, एक्चुअली सबकी स्क्रीन ना अटक गई थी, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था। अब दिख रहा हूँ मैं सबको? या आपकी वीडियो विजिबल है, ओके, ठीक है। ऑडियो भी। अच्छा, मुझे मुझे हाँ ओके, मुझे एक बात बताएं सब लोग कि किस किस को किस किस टॉपिक में प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टार्टिंग से, जो है अभी जिन लोगों ने स्टार्ट किया है या जिसको जो भी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस हो रही हैं स्टार्टिंग में। बहुत सारे लोग बोल रहे थे हमें लीड्स नहीं आ रही, बहुत सारे लोग बोल रहे थे, लोग हाँ, ट्रस्ट नहीं होते, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको स्टार्टिंग में आएंगी, क्योंकि अभी ना आप एक बिगिनर हो। ठीक है, तो जब तक सारी स्किल्स के ऊपर आप लोग वर्क नहीं करोगे ना। गीतांशु लीड जी, लीड जनरेशन, लीड जनरेशन के लिए आप जनरेशन, कौन सा मेथड यूज करते हैं वैसे? देखो बिगिनर्स के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ऑर्गेनिकली वर्क करो। राइट, और ऑर्गेनिकली ऑर्गेनिकली मतलब, हमारे पास ट्रेनिंग्स वगैरह हैं, तो आप फेसबुक एड्स बिल्कुल चलाते हैं, राइट? बिल्कुल, सो मैं फेसबुक आपका एड्स जो, रन करता हूँ। हाँ जी हाँ जी, कन्वर्जन का जो जी, प्रोसेस है आप मेरे को वो बताइए कि आप कन्वर्ट कैसे करते हैं। जब आपके पास व्हाट्सएप की जब आपके पास लीड व्हाट्सएप पे आती है, वो जानने के लिए काफी सारे लोग एक्साइटेड हैं, जैसे कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो कन्वर्जन ही है, आपने स्टार्टिंग में बताया ओके। था, राइट? तो आप एक पर्सन जब आपके पास व्हाट्सएप पे आ रहा है तो आप उससे बात कैसे करते हैं, और कैसे आपके थ्रू वो पर्सन बिजनेस में आता है, ये आप मेरे को बता दीजिए। ओके, देखो लीड्स को हम जनरेट किया हुआ ना सिर्फ तब कह सकते हैं जब वो इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे आ जाए। ठीक है, जब तक हमें उसका नंबर नहीं मिलता तब तक हम उसको लीड जनरेटेड नहीं बोलते। तो एक लीड जब आपने जनरेट कर ली, उसके बाद आपने उससे बात कैसे करनी है, उसको कन्वर्ट कैसे करना है, उससे रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। एक लीड को आप व्हाट्सएप पे ले आए, आपने सबसे पहले दो ऑप्शन है आपके पास। या तो आप उसको उसी वक्त कॉल कर लो, अगर आपके पास बहुत कम लीड्स हैं, डेली आपको सिर्फ 10 से 15 लीड्स आ रही हैं, तो आप एक एक लीड को कॉल कर सकते हो। कॉल में क्या करना है, 2 मिनट की बात करनी है आपने उनसे। सबसे पहले तो रीजन पूछना। ठीक है, रीजन पूछना है कि वो काम क्यों करना चाहते हैं। वहां से ना आपको उसकी नीड का पता लगेगा, वहां से आप उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो कि आपको कन्वर्ट करने के टाइम पे काम आएगी।
तो ये प्रोसेस आपने तब करना है जब आप, हाँ ये प्रोसेस आपने तब करना है जब आपके पास लीड्स थोड़ी कम हो। ठीक है, स्टार्टिंग में लीड्स होती हैं वो कम होती हैं, तो वहां पर आप कम लीड्स को हैं, अब तो उनको वेस्ट तो नहीं कर सकते, तो उनके ऊपर आपने अपना 100% देना। ठीक है, आप उनको कॉल कर सकते हो स्टार्टिंग में, और वहां पर अपने वेबिनार की हाइप बना सकते हो कि हमारा 15 to 20 मिनट्स का वेबिनार है जिसके अंदर हम आपको वर्क एक्सप्लेन करेंगे। ऑब्वियसली कॉल के ऊपर वर्क एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, आप भी मैच्योर इनफ हो कि आप समझ सको कि पूरा काम जो है मैं आपको कॉल पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो अगर मैं आपको वो वीडियो अभी भेजूं तो क्या आपके लिए पॉसिबल है कि विद इन 30 मिनट्स अब वो मुझे वीडियो देखकर बता दो, या विद इन 2 आवर्स आप मुझे वो वीडियो देख के बता दो? तो वहाँ आपको वो बता देगा कि हाँ मैं अभी पॉसिबल है, मैं अभी फ्री हूँ, या फ्री नहीं हूँ मैं बाद में देख लूंगा। ऐसे करके आप उससे जो है हाइप क्रिएट कर सकते हो वेबिनार की। ये काम सिर्फ तब करना है जब आपके पास दिन की 10 से 15 लीड्स ही आ रही हैं। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास तो अभी स्टार्टिंग का अगर मैं आपको बताऊँ तो स्टार्टिंग में मैं यही करता था जब मेरे पास कम लीड्स आ रही थी। अब मेरे पास फेसबुक एड्स मैंने रन करी हैं, थोड़ी अर्निंग कर ली, पैसे कमा लिए थोड़े, तो मैं फेसबुक को पैसे देने स्टार्ट कर दिया, वो मेरी एड्स वगैरह रन होती है मेरी, तो मेरे पास बल्क में लीड्स आती हैं। अब बल्क में लीड्स आती हैं तो मैं सबको तो कॉल नहीं कर सकता, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक प्री रिकॉर्डेड ऑडियो मैंने बना रखी है जिसके अंदर मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, थोड़ा सा काम का इंट्रोडक्शन देता हूँ, और मैं अपनी अचीवमेंट बता देता हूँ कि मैंने अभी तक यहाँ से क्या किया है। ओके, और थोड़ी सी वीडियो की हाइप बना देता हूँ। वीडियो की हाइप बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक वीडियो की हाइप नहीं बनाओगे, वेबिनार की हाइप नहीं बनाओगे, बंदा नहीं देखेगा, वो आप ही का सर खाता रहेगा कि आप बता दो आप बता दो। वीडियो की हाइप बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो की हाइप कैसे बनानी है, मैं कैसे बनाता हूँ, मैं अपनी ना जो प्री रिकॉर्डेड ऑडियो है मेरी 1 से 1.5 मिनट की है, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, खुशी को शेयर कर दूंगा, वो आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में। ओके, सो उससे आप एक आइडिया ले सकते हो कि कैसे आप एक प्री रिकॉर्डेड ऑडियो बना सकते हो। ऑडियो के अंदर आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपने काम का इंट्रोडक्शन देना कि आप क्या करते हो, कि हम एफिलिएट मार्केटर हैं और मैं लोगों को हेल्प करता हूँ ताकि वो मंथली 20 से 25 हजार पार्ट टाइम में अर्न कर सके। ठीक है, उसके बाद आपने वेबिनार शेयर करना है अपना, कि उस वेबिनार जो भी हमारी ग्रोबेज नेटवर्क कंपनी का वेबिनार है, विशाल सर का वेबिनार है, वो आपने उनको शेयर करना है। वेबिनार बंदा देखने के बाद दो ही काम करेगा, या तो वो आपको मैसेज करेगा या वो आपको ब्लॉक करेगा, या फिर वो कुछ भी नहीं करेगा, रिप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो जब बंदा आपको वेबिनार देखने के बाद मैसेज कर रहा है तो वहां पर भी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसको कॉल कर लो या फिर से प्री रिकॉर्डेड ऑडियो भेज दो। अब अगर आपके पास कम लीड्स हैं, डेली आपको सिर्फ 10 से 15 मैसेजेस आ रहे हैं वेबिनार देखने के बाद, तो आप उनको कॉल कर सकते हो इंडिविजुअली। ठीक है, तो मैं तो प्री रिकॉर्डेड ऑडियो यूज करता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास बल्क में लीड्स हैं। मैं अब की बात बता रहा हूँ, आपको भी अगर 5-6 महीने हो जाएं, आप भी 3-4 लाख रुपए कमा लो, तो आप भी प्री रिकॉर्डेड ऑडियोज यूज कर सकते हो। लेकिन अभी आपने अपनी लीड्स को वेस्ट नहीं करना है। मैं बिगिनर, एज अ बिगिनर मैं क्या करता था, मैं सबको कॉल करता था, कॉल करके उनसे उनके डाउट्स क्लियर करता था, उनसे पूछता था आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या आपको ये प्लेटफॉर्म रिलायबल लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपने उनसे पूछनी है। और जो आपने स्टार्टिंग में नीड आइडेंटिफाई करी थी, बंदा बोल सकता है कि मुझे जो है अपने अर्निंग करने के लिए बिजनेस करना है, या मेरी मम्मी की तबीयत खराब है उसके लिए पैसे कमाने हैं, या कोई भी है, मेरे फादर का प्रोफेशन इतना अच्छा नहीं है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, अभी पढ़ाई करने के लिए बहुत टाइम बाकी है, पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। तो ये सारी नीड्स जो है उसकी हो सकती हैं। तो इन नीड्स को ही आपने आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद जो है उसको आपने कन्वर्ट करना है। ओके, तो जब तक कन्वर्ट करने के लिए नीड आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नीड आइडेंटिफाई कर लोगे ना तो वो बंदा वहीं पकड़ा जाएगा। जैसे आपने, अब वो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, एक एक ऑब्जेक्शन जो है ना उस नीड आइडेंटिफिकेशन से आपका हैंडल हो सकता है। ठीक है, अब बंदा बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, या कोई भी ऑब्जेक्शन वो रेज कर रहा है, तो वहां पर आप उसकी जो उसने अपनी नीड बताई थी ना, अब वो वहां पर जो है उसके फेंक के उसके मुंह पे मार सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसे मारनी नहीं है, आप उसको बोल सकते हो, बता सकते हो कि आपने इस बिजनेस को इसलिए स्टार्ट करना था कि आपके पास पैसे नहीं है, आपको इस बिजनेस को इसलिए स्टार्ट करना था कि आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। तो क्या आपके पास कोई और ऑप्शन है जहां से आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सको? क्या कोई और ऑप्शन है जहाँ पे आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सको फाइनेंशियली? वो बोलेगा नहीं। तो वो बोलेगा कि अगर आज आप ये बिजनेस, आपने ये बोलना है कि अगर आपने आज ये बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो कोई गारंटी है कि आने वाले 2 महीने में आप अपने ड्रीम्स पूरे कर लोगे या अपने पेरेंट्स की हेल्प कर लोगे? ठीक है, तो इमोशनली हिट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बिजनेस के अंदर। इमोशनली हिट नहीं करोगे तो बहुत सारी लीड्स होंगी जो आपकी वेस्ट हो जाएगी। वो कहेंगी ठीक है मुझे जो नीड नहीं, उसकी नीड आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइप बिल्ड करनी अपने बिजनेस की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नीड आइडेंटिफिकेशन और एक हाइप बिल्डिंग, ये दोनों सीख लो, रिलेशन बिल्डिंग सीख लो, ये तीन चार स्किल्स हैं, ये सीख लो। ये हर लीड के ऊपर कॉमनली आप वर्क कर सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपने, अब बंदा बोल देता है कि ठीक है मुझे स्टार्ट करना है, लेकिन अभी नहीं करना है, 3 से 4 दिन में करना है, 5 दिन में करना है, और
अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अरेंज करने हैं मुझे पैसे। ये सारी चीजें वो बोल सकता है आपको। तो वहां पर आपने हाइप बिल्डिंग करनी है। हाइप किस चीज की बिल्ड करनी है? हमारे बिजनेस की और हमारी ट्रेनिंग्स की और टाइम की। टाइम की हाइप बिल्ड करनी है। इंसान को जब ये दिख जाएगा ना कि पैसे से ज्यादा समय कीमती है, तो वो पैसे को छोड़ के समय को बचाएगा। ठीक है? तो समय को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको दिखा दो ये चीज। हमें स्कूल कॉलेज कहीं नहीं सिखाई जाती ये चीज कि टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम इज मनी बोलते तो है, लेकिन सिखाई समझाई नहीं जाती। समझते हो? रट रट जाती है ये चीज, टाइम इज मनी, लेकिन समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके पास समय है तभी आपके पास पैसे हैं। पैसे नहीं होंगे, समय क्या कर लोगे फिर? ठीक है? पैसों का कुछ नहीं कर पाओगे अगर आपके पास समय ही नहीं है तो ये चीज उनको समझानी बहुत जरूरी है लीड्स को, कि अगर आपके पास आपका टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है उस लीड का। तो आपने उसको वहां पर क्या बोलना है? हमारी ना ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है आज या कल में। हमारा पर्सनल बैच स्टार्ट होने वाला है कंपनी की तरफ से, जिसके अंदर हमें सिखाया जाएगा कि हम मंथली 40 to 50 के कैसे अर्न कर सकते हैं। तो वहां पर उसका साइकोलॉजी वर्क करेगी कि हाँ यार, कुछ तो ऐसा होने वाला है, कोई तो ऐसी ट्रेनिंग होने वाली है जिसका मेरे अगर मैंने वो अटेंड कर ली तो मुझे फायदा होगा। एक चीज आपने वहां पर और बोलनी है कि ये ट्रेनिंग्स मंथ में सिर्फ एक बार होती है। ठीक है? तो अगर इन ट्रेनिंग्स का पार्ट आप बन जाते हो और इस मंथ का बैच का जो पार्ट है अगर आप बन जाते हो, तो पूरा महीना जो है आपका प्रोडक्टिव निकल जाएगा। बहुत कुछ ऐसा सीख जाओगे आप जो अभी तक आपने नहीं सीखा। ठीक है? तो ये सारी चीजें, ये हाइप बिल्ड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बंदे का ना दिमाग वहां पे घूम जाएगा कि हाँ यार, कोई तो ऐसी ट्रेनिंग होने वाली है, तो वो लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके? तो वहां पर जब आप उसको बोलोगे ना, ये ट्रेनिंग में वही लोग आ सकते हैं जो आज या कल में इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब पैकेज की कैसे हाइप बनानी है वो एक अलग टॉपिक है, वो मैं फिर कभी बताऊंगा। ठीक है? वो बहुत लोग है बताने के लिए, पैकेज की हाइप कैसे बनानी है, प्रीमियम पैकेज की हाइप कैसे बनानी है, वो सब कैसे बनाना है, वो सब एक अलग टॉपिक है। लेकिन एटलीस्ट सेल कैसे निकालनी है किसी भी पैकेज से, वो मेन पॉइंट है। उसके लिए आपको हाइप बिल्ड करनी जरूरी है। क्योंकि बंदे की जब तक आप नीड नहीं पकड़ोगे ना, अपने बिजनेस की हाइप नहीं बिल्ड करोगे, वो आज कल परसों 1 महीना 2 महीना बैठे रहेगा। उसको कोई जरूरत नहीं है फिर, वो और किसी के साथ जाके ज्वाइन हो जाएगा जो हाइप बना दे। ठीक है? तो हाइप बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे लोग, जैसे मैं कंसिस्टेंसी का पॉइंट बता रहा था, ठीक है, कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं एक ही चीज ना अपनी टीम को भी सिखाता हूँ और आप लोगों को भी मैं यही सिखाऊंगा कि अगर आप लोग काम नहीं कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा काम नहीं कर रहा। एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आप लोग काम नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा काम नहीं कर रहा। जिस लीड ने आपके साथ ज्वाइन होना था, वो आपके काम ना करने की वजह से उसके साथ ज्वाइन हो जाएगा जो काम कर रहा है। समझे? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आप लोग काम नहीं करोगे तो वो बंदा किसी और के साथ ज्वाइन हो जाएगा। उसको ज्वाइन होना था, काम करना था, बिजनेस स्टार्ट करना था, लेकिन आपके इनएक्टिविटी की वजह से वो उस बंदे के साथ ज्वाइन हो गया जो एक्टिव था। तो अगर आप 24/7 एक्टिव नहीं हो ना, तो आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर नहीं कह सकते। ठीक है? एफिलिएट मार्केटर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो अपने आप को 24/7 एक्टिव रखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा डेली। चाहे आपके पास एक लीड है या 1000 या 0 लीड्स है, तब भी काम करना पड़ेगा। दुकान आपकी खाली पड़ी हो, खोल के बैठा रहता है ना बंदा दुकान, पास में कितनी दुकानें हैं खाली पड़ी हैं, फिर भी बंदा खोल के बैठा रहता है ना, तो आपने भी ऐसे ही करना है। क्या हो गया? मक्खी मार लेना यार। इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स बना लो, पोस्ट डाल लो, बहुत सारे काम है, करो। क्या दिक्कत है? इतने काम है। एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत काम है करने को, करने बैठो अगर तो, सीखने बैठो अगर तो। लेकिन जब तक सीखोगे ही नहीं, करोगे ही नहीं, तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन 2 दिन काम करने से नहीं होगा, डेली काम करना है। डेली वर्ड ना याद कर लो, डेली काम करना है। ये नहीं कि मंडे को कर लिया, ट्यूसडे को कर लिया, डेली काम करना है। हर हफ्ते काम करना है, हर घंटे काम करना है। बाकी पढ़ाई वगैरह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वो सही है। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा आपको ठीक है? कन्वर्जन का प्रोसीजर, बहुत अच्छा लगा हमें। एंड मैं आपसे थोड़ी बिल्कुल। सी और चीजें जानना चाहूंगी कि फॉलो अप आप कैसा करते हैं, और फॉलो अप करने के टाइम लोगों को जो चीजें ध्यान में रखनी है वो क्या चीजें होती हैं, आप थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल। देखो, जब बंदा ये बोल देता है ना कि अभी नहीं, हम 3-4 दिन बात करेंगे, या अभी नहीं करना, पैसे अरेंज कर लेते हैं, तो जब वो 3-4 दिन पैसे अरेंज कर रहा है ना, तब तक हमें उस बंदे को छोड़ नहीं देना। हमें उस बंदे का रेगुलर फॉलो अप करना है। उस बंदे के दिमाग में डालते रहना है कि हाँ यार, तूने कुछ समझा था तो तूने स्टार्ट करना है, जो तूने मुझे बोला था कि तूने स्टार्ट करना। डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम फॉलो अप के प्रोसेस से उसको ये चीज समझाएंगे। आपने नोटिस किया होगा कि आपने अमेजोन पे कुछ सर्च किया, एक प्रोडक्ट सर्च किया, जो अभी आपने परचेज नहीं किया, तो वो जो प्रोडक्ट है ना, वो आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पे अमेजोन क्या कर रहा है? वो अब अमेजोन जो है अपने कस्टमर का फॉलो अप कर रहा है कि भाई, तूने अमेजोन पे कुछ सर्च किया था, वो शायद तू परचेज करना भूल गया है, तो हम तेरे को हर जगह दिखाएंगे ताकि तेरे दिमाग में रहे कि हाँ यार, वो तूने खरीदना है। ठीक है? तो आपने भी अपने बिजनेस के लिए फॉलो अप करना इंपॉर्टेंट है।
अपनी लीड्स को पकड़ के रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहां पर आपने फॉलो अप करने के लिए क्या कर सकते हो आप, मैं क्या करता हूँ मैं बताता हूँ, मैं स्टेटस वगैरह लगाता हूँ। स्टेटस लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक घंटे में एक स्टेटस भी लगाओगे तो भी इनफ, ठीक है। उसके ज्यादा लगाओ तो फिर तो सही है। आप कम स्टेटस लगा के भी फॉलो अप कर सकते हो, ज्यादा स्टेटस लगा के भी फॉलो अप कर सकते हो, लेकिन स्टेटस आपके इफेक्टिव होने चाहिए, ठीक है। क्वांटिटी तो हो ही हो, लेकिन इफेक्टिव भी होने चाहिए आपके स्टेटस। दूसरा फॉलो अप करने का तरीका क्या है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट, उससे बेस्ट तरीका कोई है ही। व्हाट्सएप का धन्यवाद है बहुत ज्यादा कि उन्होंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट का ऑप्शन दे रखा है, उसके बिना हमारा बिजनेस बहुत कम चलेगा, ठीक है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट एक ऐसी चीज है, मतलब आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर अपनी 10 लीड्स आपके पास डेली आ रही हैं, उनको एक एक करके मैसेज करने के क्या कर सकते हो आप उनको जो है ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हो, और वहां पर आपने एक मैसेज डालना है, वो 10 के 10 पे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट और मैंने मिस कर दिया एक्चुअली, कि जब भी एक नई लीड आपके पास आ रही है ना व्हाट्सएप पे, सो मेक श्योर कि उसने आपका नंबर सेव किया, ठीक है। नंबर सेव करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो 1-1.5 मिनट की प्री रिकॉर्डेड ऑडियो में भेजता हूँ ना, उसमें हाइप मैं इसी चीज की बनाता हूँ कि मेरा एक पर्सनल बैच स्टार्ट होने वाला है, और उस पर्सनल बैच का पार्ट सिर्फ वही इंसान बन सकता है जिसने मेरा नंबर सेव किया, और इस ट्रेनिंग को विदिन 2 to 3 आवर्स मेरे को देख के रिवर्ट बैक करना, ठीक है। तो नंबर सेव करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो आप डायरेक्टली नहीं करवा सकते, किसी और चीज की हाइप बनाकर वहां पर आपने फिट करनी है उस चीज को, जिससे वो बंदा आपका जो है नंबर सेव करे, ठीक है। नंबर सेव नहीं करेगा तो वो आपका स्टेटस नहीं देख पाएगा, और ब्रॉडकास्ट लिस्ट का मैसेज उसके तक नहीं पहुंच पाएगा, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या, अच्छा, ओके। तो उसके बाद आपने क्या करना है, फॉलोअप के लिए स्टेटस और ब्रॉडकास्ट लिस्ट, ये दो ही ऑप्शंस हैं आपके पास फॉलोअप करने के। उसके बाद आप क्या, फॉलोअप करने का एक और ऑप्शन है कि जिन लोगों ने आपको बोला था ना कि आपने जो है हमने स्टार्ट करना है 3 से 4 दिन में, तो आप उनको डेली कॉल भी कर सकते हो। डेली कॉल तब करना है जब आपकी रिलेशन बिल्ड हो रखी हो, तो बेफालतू में कॉल करते रहोगे तो कोई ऑप्शन नहीं, कोई कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई फायदा नहीं है उस चीज का, ठीक है। तो आपने उसको कॉल करके हर वक्त बिजनेस की नहीं बात करनी, अब उससे घर के हाल चाल पूछ सकते हो, घर वाले कैसे हैं और क्या सोचा है आपने आगे करने का, एफिलिएट मार्केटिंग सीखी, उसके अलावा क्या करने का सोचा है, 2-3 मिनट की कॉल करके भी आप उसके टच में रह सकते हो, उससे भी एक फॉलोअप हो जाएगा। और जब उसने बोला था कि हाँ इस दिन मैंने स्टार्ट करना है, उस दिन उसको आप कॉल करके पूछ लो कि हाँ आपने आज स्टार्ट करना था, क्या सोचा है, फिर स्टार्ट करें या ना करें, क्योंकि ट्रेनिंग्स होने वाली है हमारी, बहुत कुछ आपका मिस हो रहा है। हमारी कल भी एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई थी जो आपकी मिस हो गई, अगर आप कल स्टार्ट कर लेते तो उस ट्रेनिंग का पार्ट बन जाते, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। ऐसी सारी जो पॉइंट्स है वो आप जैसे आप पकड़े गए हो वैसे दूसरों को बोलो, मैं समझ लिए इशारा, समझा नहीं मैं आपकी बात। अब हम क्वेश्चंस ही ले लेते हैं लोगों को, आई गेस बहुत सारे हाँ क्वेश्चन बिल्कुल में, तो जिन लोगों को बिल्कुल भी बिल्कुल। क्वेश्चंस पूछने हैं वो लिख सकते हैं चैट सेक्शन में। बिल्कुल हो जाती है, फेसबुक पेज से तब होती है जब आपका पेज रेगुलर ग्रो हो रहा हो, वहां पे भी प्रोफाइल बिल्डिंग वर्क करती है, ठीक है। अच्छे से पेज को मैनेज करोगे, ग्रो करोगे डेली, तो बहुत अच्छे से वहां से भी लीड जनरेट हो सकती है। कंटेंट रेगुलरली डालना पड़ेगा। सर आप अपने सारा डेटा ग्रुप में लाजमी, हाँ बिल्कुल कर देंगे। अच्छा एक काम और था, चलो मैं वो एंड में बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने शुरू में इंस्टाग्राम ट्रिक के बारे में बोला था, हाँ वो तो बता देंगे। सर वो बोलते हैं कि तुम पैसे दे दो मैं कमा के दे दूंगा, तो वहां पर आप उसको एग्जांपल्स दे दो। देखो बंदे को ना आप एग्जांपल से ही जीत सकते हो, ठीक है। एग्जांपल्स एक ऐसी चीज है जहां से लोग बंदा रिलेट करता है। वहां पे आप उसको बोल सकते हो कि भाई जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने गए थे, तो एक ही पर्पस रहा होगा आपका कि मुझे कॉलेज के बाद जॉब करनी है, तो कॉलेज वालों को आपने ये बोला था कि आप मेरी फीस भर दो, जब मेरी जॉब लगेगी तब मैं आपको पैसे दे दूंगा, नहीं बोला था ना। फीस पहले भरी थी ना आपने, तो यहाँ पर भी ऐसे ही आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। नॉर्मल सा सिंपल सा एग्जांपल है। एक एग्जांपल और है डॉक्टर का, कि आप जब इलाज कराने जाते हो तो उसको क्या बोलते हो, ठीक जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब पैसे दूंगा, नहीं ना, इलाज कराने के लिए पहले पैसे देने पड़ते हैं। और पढ़ लेते हैं। सर फेसबुक पर प्रोफाइल किस तरह बनाए, उसकी ट्रेनिंग है। इंस्टा पे जो पोस्ट करनी है क्या वो सब ग्रोबिस की मार्केटिंग भी होनी चाहिए, हाँ जिस कंपनी को आप प्रमोट कर रहे हो, जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स को आप सेल कर रहे हो, ऑब्वियसली उसी को प्रमोट करोगे, आप उसी कंपनी को करोगे। बाकी जरूरी नहीं है कि ग्रोबिस के कोर्सेज को आप सोशल मीडिया पे प्रमोट करो, उसकी नीड नहीं है, वो आपका वो काम वेबिनार कर दे। जब लीड आपके पास आएगी ना, तब उसको बताना है कि हमारे क्या कोर्सेज है। पहले ही कोर्सेज का प्रचार करोगे तो कोई फायदा नहीं है उसमें। सर मेरे पास 27,000 फॉलोवर्स है जिसमें इंटरनेशनल भी है, उनको लीड्स में कैसे कन्वर्ट करूँ। स्टोरीज लगाओ, स्टोरीज लगाओ, पोस्ट डालो, रील्स डालो कि आप कोई वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो, लोग मैसेज करेंगे आपको, ठीक है।
सर फेसबुक पर प्रोफाइल किस तरह से बना होगा? अब सर ब्रॉडकास्ट लिस्ट में क्या भेजा करें? क्या भेजा करें? अर्निंग भेज सकते हो आप, अपनी टीम सक्सेस बता सकते हो कि मेरी टीम में इतने लोग हैं, हमारी कंपनी के, हमारा फेसबुक ग्रुप है, ग्रोबिज नेटवर्क का, वहाँ पे आते रहते हैं कि अचीवमेंट्स वगैरह आती रहती हैं, अचीवमेंट्स डाल दो ब्रॉडकास्ट में, स्क्रीनशॉट लो, नीचे एक छोटा सा मैसेज टाइप कर दो, दिस इज द पावर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, दिस इज द पावर ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, कि हमारी टीम में इतने लोग अर्न कर रहे हैं। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अर्निंग दिखा दो, कुछ मोटिवेशनल डाल दो। डेली डेली मत करो, 3 दिन में एक बार आपने ब्रॉडकास्ट मैसेज डालना है। किसी एक दिन गुड मॉर्निंग डाल दो, बहुत सारे गुड मॉर्निंग आ जाएंगे आपको, ठीक है। वहां पर आप उससे रिलेशन बिल्ड कर सकते हो और फिर उनसे पूछ लो कि यार आपने वर्क फ्रॉम होम समझा था, क्या हुआ, स्टार्ट नहीं किया आपने, ठीक है। ब्रॉडकास्ट रिलेशन बिल्डिंग का सबसे बढ़िया पॉइंट है। सर एक क्वेश्चन पूछना था, बट सर हंसना मत, आपके बैकग्राउंड में वॉल पर, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अकॉस्टिक शीट, फॉर्म होती है ये, अकॉस्टिक शीट बोलते हैं इसको। आपके इस सर डॉक्टर आपने, वाले एग्जाम्पल से मेरे को एक और डॉक्टर वाला एग्जाम्पल याद आया था। जो लोग बोलते हैं कि मैम अभी हमारे पास पैसे नहीं है, जब होंगे तो हम स्टार्ट करेंगे। तो एक पेशेंट अगर, या फिर हम, हर बंदा हॉस्पिटल कभी ना कभी गया है, राइट। अभी आपको कोई फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता आपको बीमारी हो, या फिर हमारी फैमिली में से कोई बंदा बीमार हो जाए, डॉक्टर ने आपसे 5,000, 10,000, 20,000 रुपए मांगे है ना, और अगर आपके जेब में 10 रुपए भी नहीं है तो भी आप ला के देंगे, राइट। और दूसरी चीज, उससे बड़ी बात है, वो जो 5 या 10 हजार रुपए आप लाके देंगे उस डॉक्टर को, वो आपके पास वापस आने नहीं वाले, राइट। उससे कोई आउटकम निकल के नहीं आने वाला, लेकिन यस, जो पर्सन है उसकी बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी, वो पर्सन दोबारा से वेल हो जाएगा। तो ये ऐसा कभी नहीं होता कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है, राइट। बात हमेशा प्रायोरिटी की होती है, पैसे की कभी नहीं होती है। अगर आपकी प्रायोरिटी वर्क है, अगर आप अभी करना चाहते हैं बिजनेस, अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। पैसे तो 2 मिनट में अरेंज हो जाते हैं। प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप वो को प्रायोरिटी देते हैं तो डेफिनेटली आप 2 मिनट के अंदर स्टार्ट कर देंगे। अगर आप नहीं देते हैं तो आप ये भी कहेंगे कल स्टार्ट कर लेंगे, परसों स्टार्ट कर लेंगे। जब पैसे हाथ में होंगे तब स्टार्ट कर लेंगे, और कल आपको पता ही कि किसी का आता नहीं है, इतनी आसानी से किसी का बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर हम फियर ऑफ लॉस दे सकते हैं कि ये अगर आज आप ये बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हो तो क्या क्या आप खो दोगे, ठीक है, क्या क्या आपको बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। फियर ऑफ लॉस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक बिल्कुल। बंदे को ये नहीं दिखेगा ना कि अगर मैं ये स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ तो ऐसी क्या चीज है जो मेरे को नहीं मिल पाएगी, तो वहां पर आपको वो चीज दिखानी है कि आप स्किल्स नहीं अपनी अपग्रेड कर सकते, आप पैसा नहीं कमा सकते अभी, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास पैसा कमाने का, ठीक है। तो अगर आप अभी ये स्टार्ट नहीं करते हो तो बहुत सारी चीजें आप खो दोगे। उसके बाद और भी एक क्वेश्चंस पर्सनल आ रहे हैं। क्वेश्चन मेरे पास आया है। एक पर्सन ने लिखा कि मैम मैं सब चीजें लिखता भी हूँ, मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें भी हैं कि मंथ का 20,000, 30,000 कैसे कमाना है, और लेकिन हो नहीं पाता है मेरे से। आप मेरे को पर्सनली बताएं कि आप लोग, देखो, एक नॉर्मल सी चीज है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लिख भी लेते हैं, हमें सब कुछ पता भी होता, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं वो चीज। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम देख तो बहुत कुछ लेते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम 10-10 चीजें कर सकते हैं, राइट, और लिख लेंगे उस चीज को, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है ना, तो हम पीछे हट जाते हैं। पहली बात तो हम इम्प्लीमेंट करते ही बिल्कुल नहीं, और अगर करते हैं तो बिल्कुल सही प्रोसीजर से हम करते नहीं, और सही प्रोसीजर तक पहुंचने के लिए आपको लगता है टाइम, और टाइम देने के लिए आपके अंदर होना चाहिए पेशेंस, और पेशेंस हर बंदे के अंदर होता नहीं है। पेशेंस लाना पड़ता है आपको, राइट। एंड दूसरी चीज ये है कि अगर आपने कोई चीज कमिट करी है तो ऑनर योर कमिटमेंट्स। जैसा कि ऑनर योर कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे अगर आपने बोला है कि मैं दिन की 10 लीड जनरेट करूंगा, तो कुछ भी हो जाए आपको 10 लीड जनरेट करनी है। अगर आपने नहीं करी तो पनिश योर सेल्फ, कि अगले दिन मैं सुबह ब्रेकफास्ट ही नहीं करूंगा और 10 लीड नहीं है। बट हाँ, एक राइट डायरेक्शन में काम करना सीखो। अगर आप एक राइट डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हो, वहां से आपको लीड नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं है यू विल पनिश योरसेल्फ, राइट। बट आप एक राइट डायरेक्शन में काम करो, अलग अलग तरीके देखो। जब आपको पता है एक तरीके से मेरे पास लीड्स आ रही है, कोशिश करो उस तरीके को और अच्छा एक्सप्लोर करो, और उससे और तरह की लीड्स आप जनरेट करो। ऐसी बहुत छोटी छोटी कमिटमेंट्स हैं, आप ऑनर करो। बड़ी कमिटमेंट कभी मत करो अपने से, क्योंकि बड़ी कमिटमेंट जब आप करते हो ना, और छोटी कमिटमेंट्स आप नहीं मानते, तो आपका दिमाग भी आपको कहता है भाई तू नहीं कर सकता, राइट। तो करने की कोशिश भी करेगा तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक छोटी छोटी चीजें हैं, वो तू नहीं कर पा रहा, तो बड़ी चीज जब तुम सामने आके लिख दोगे तो वो सिर्फ लिखी रहेगी, कर नहीं पाओगे तुम, राइट। सो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, 3-4 क्वेश्चंस हैं, आप आंसर कर दीजिए गीतांशु जी। ओके। लीड्स कन्वर्ट कैसे करेंगे गीतांशु? से पहले से 2 वीक्स आए हुए हैं हमारे पास, फॉलो वगैरह सब होने के बाद। देखो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब सिंपल सा ये है कि जिसको करना होगा वो करेगा, जिसको नहीं करना होगा वो नहीं करेगा,
ठीक है, मेन चीज यही होती है। अब आपने अपना वर्क करना है, रेगुलरली स्टेटस लगाने हैं, रेगुलरली ब्रॉडकास्ट में मैसेज डालने हैं, रेगुलरली मतलब 3 दिन में एक बार। ज्यादा भी मैसेज करोगे ना, बंदा ब्लॉक करके चला जाएगा, जिसको आगे करना भी होगा वो भी फ्रस्ट्रेट हो गया, आपको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, बस आपने अपने प्रोसेस को फॉलो करना है। बंदा सामने से आपके पास आएगा कि हाँ सर मुझे स्टार्ट करना है, कि स्टेटस आपके ब्रॉडकास्ट के मैसेज इफेक्टिव होंगे ना, बंदा अपने आप करेगा। मेरा फर्स्ट डे है, मुझे क्या करना है, लर्निंग पे फोकस करना है। सिर्फ एक हफ्ता सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग्स पे आपने फोकस करना है। और ट्रेनिंग से फोकस करना ही सब कुछ नहीं होता, जैसे भी मैम ने बोला ना कि इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत बड़ी चीज है। देखो हम ट्रेनिंग्स देकर चले जाएंगे, हम अपने गले फाड़ के चले जाएंगे, सब सिखाकर चले जाएंगे, उसका कोई फायदा तब तक नहीं होगा जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। हमारी जर्नी सुन के अगर हर कोई बंदा सक्सेसफुल हो जाए तो बात ही क्या है। बिजनेस का स्टार्टअप कहाँ से करें? अपनी आईडी लॉग इन करो, ट्रेनिंग्स में जाओ, और प्रोफाइल बिल्डिंग, लीड जनरेशन, सारी ट्रेनिंग्स देखना स्टार्ट करो। यहाँ से आपका स्टार्टअप होगा। फेसबुक पे एड्स बूस्ट करेंगे तो वो इंस्टा पे भी, हाँ बिल्कुल। उसका एक ऑप्शन होता है कि आपको अपनी एड की प्लेसमेंट कहाँ करनी है, फेसबुक पे या इंस्टा पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर, मैं ग्रुप में हूँ ऑलरेडी। मुजम्मिल जी पूछ रहे हैं कि मैं मुस्लिम हूँ या नहीं। मैं पंजाबी हूँ, ठीक है, मुस्लिम नहीं हूँ। उससे कोई फर्क नहीं है, बिजनेस जो है वो ह्यूमन बींग्स का है। ओके, तो उसमें रिलीजन कोई मैटर नहीं करता। शो समवन फॉलो अप, फॉलो तो देखो यार, आप लोगों ने ज्वाइन किया है तो फॉलो अप तो आप लोगों का भी हुआ होगा। आपने कोई वेबिनार देखते ही नहीं ज्वाइन कर लिया होगा, बहुत रेयरली एक आधा लोग बंदे होंगे जिन्होंने वेबिनार देखते ही ज्वाइन कर लिया होगा। तो जिस बंदे के साथ आपने स्टार्ट किया है ना, ज्वाइन करने से कुछ दिन पहले के मैसेजेस देख लो उस बंदे के, कि उसने आपको क्या क्या भेजा था, क्योंकि आप लोगों को फॉलो अप हुआ है तभी आप लोगों ने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो जो प्रोसेस आप लोगों के साथ फॉलो किया गया है ना, आपके स्पॉन्सर ने जो भी आपके साथ फॉलो का प्रोसेस किया था फॉलो, आपने उसी चीज को जो है आगे इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, इंस्टाग्राम अकाउंट में बिल्कुल बताऊंगा यार, हमें भी फॉलोअर्स बढ़वाने हैं अपने। सर फर्स्ट डे कैसे स्टार्ट करने देगा सर, लोग व्हाट्सएप पर नहीं आते हैं, बस इंस्टाग्राम पर ही रिप्लाई करते हैं। हाँ, वो भी जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप के ऊपर आने में भी ना, देखो एक लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है। हर बिजनेस में हर जगह ना एक लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है। ठीक है, तो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सारे के सारे लोग आपके व्हाट्सएप पे नहीं आएंगे, सारे के सारे लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस नंबर नहीं सेव करेंगे, और सारे के सारे जो लोग हैं आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे, कुछ ही करते हैं। एक दुकान के अंदर भी अगर 10 लोग गए हैं ना खरीदी करने, उसमें 2-3 लोग ही करते हैं। सर जो लीड बोलते हैं नॉट इंटरेस्टेड, तो ऐसा क्या करें कि जिससे लीड। देखो मैं आपको सच बताऊं, आप ना एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हो कि आपको पैसा कमाना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते रहोगे ना, तो नहीं हो पाएगा कि बस ये बंदा कैसे तैसे तैसे मेरे साथ ना ज्वाइन कर ले। देखो ऐसा नहीं होता। आपको अपना माइंडसेट, अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़ेगा। आप इस बिजनेस के थ्रू अगर लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने का सोचोगे ना, तो वहां पर आपका कन्वर्जन बढ़ जाएगा। आपने एक ही चीज पे फोकस करना है कि यार मुझे बस इस बंदे को पैसा कमाना है, ये बंदा अगर मेरे साथ आ रहा है तो बस इसकी जिंदगी में मेरे को वैल्यू ऐड करनी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करोगे ना, उस बंदे का बेनिफिट कराओगे ना, वो बंदा भागता हुआ आपके पास आएगा। लेकिन वहां जहां आप डेस्परेट हो गए कि हाँ यार ये बंदा मुझे चाहिए, ये बंदे को मेरे को कराना है, स्टार्ट कराना है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ काम करोगे, नहीं हो पाएगा, बिजनेस नहीं ग्रो कर पाओगे अपना। ठीक है, बिजनेस मतलब ही यही होता है कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हो इन एक्सचेंज ऑफ सम मनी। ठीक है, तो अगर आप हेल्प करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस करोगे ना, तो बहुत आगे जाओगे। अगर आपको अपना फायदा चाहिए तो यार मत करो बिजनेस, आप छोड़ दो। आप जब तक लोगों का फायदा नहीं करोगे तब तक आपका फायदा नहीं होगा। सो तो इट्स इसी टाइम माइंडसेट फॉर के साथ। द रैपिड फायर सेशन। एक छोटी सी गेम हम आपके साथ खेलेंगे, जो कि हम हर हॉल ऑफ फेम के एंड में खेलते हैं। वो गेम क्या होने वाली है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। रैपिड फायर आपको भी पता होगा कि मैं आपको एक वर्ड बोलूंगी, राइट? और जो भी वर्ड मैं आपको बोलूंगी आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपको उसका आंसर देना है। आंसर क्या? आंसर भी आपको एक वर्ड के अंदर ही देना है, राइट? फॉर अच्छा, एग्जाम्पल मैंने ये बोला, चीज बताई नहीं गई थी मेरे को सेशन के स्टार्टिंग में। नहीं वो बताई नहीं जाती है एक्चुअली। तो फॉर अच्छा, ओके। एग्जाम्पल मैंने बोला बॉटल, एंड आपने बोला कोका कोला, राइट? रिलेटेड है। तो ओके, ऐसे ही आपको रिलेटेबल चीजें बोलनी है, और वो आपकी लाइफ से भी रिलेटेड होनी चाहिए कहीं ना कहीं, राइट?
तो वो आपको एक ही वर्ड में देना होगा, विद इन 2 सेकेंड आपको मेरे को ये आंसर करना पड़ेगा, जो भी वर्ड मैं आपको बोलूंगी। विद इन ओके 2 सेकेंड, सोचने का टाइम आपको नहीं दिया जाएगा वहां पे। आपने अगर सोचने का टाइम लिया तो वर्ड आपका चेंज हो जाएगा। सो ओके, लेट्स विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, लेट्स ट्राई। स्टार्ट करते हैं फिर हम। आप पानी पीना चाहेंगे थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल, मैं पी लेता हूँ। बहुत देर हो गई एक्चुअली, आपने लगातार आपने एक्सपीरियंस अपना बताया, और मैं समझ सकती हूँ गले में बहुत बिल्कुल। दर्द मेरे भी हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस रैपिड फायर गेम। तो स्टार्ट की करें? बिल्कुल बिल्कुल करें। एंटरप्रेन्योरशिप। लव। मनी। चेंज चेंज। Let me change the word. Mobile. मनी मेकिंग मशीन। Brand. व्हाट? Brand. ब्रांड। Mm, चेंज चेंज चेंज। change, yes, of course. Pillow. कंफर्ट। Hairs. Change, yes. चेंज चेंज चेंज। Eyes. आइस। Actually, I'm Change. not getting this. Okay. Change, Travel. change. Travel. Okay. It's the Uh, hobby. where? Hobby. Hobby. What is your hobby? To travel. Yes. Clothes. Clothes. A need. It's a need. Love. What? Love. Love. Money. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा लगा हमें आपके साथ खेल के। और एक लास्ट वर्ड बिल्कुल। मैं आपको बोलना चाहूंगी। आपकी Yes. लाइफ की सबसे बिगेस्ट लर्निंग क्या है? वर्ड नहीं, क्वेश्चन है। Okay. सबसे बड़ी लर्निंग जो अभी तक सीखी है आपने, एक लाइन में। सबसे बड़ी लर्निंग यही जी। है कि जितना जल्दी अपने माइंडसेट को आप इम्प्रूव कर लोगे ना, वो सबसे बड़ी लर्निंग होती है। अपना माइंडसेट को जितना बड़ा कर सकते हो ना, वो सबसे बड़ी लर्निंग है। मैंने सबसे बड़ी जो चीज सीखी है वो यही है कि अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करो। ठीक है। माइंडसेट ही एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत आगे ले सकती है, क्योंकि बैंक में पैसा बाद में आता है, दिमाग में पहले आता है। दिमाग में सोचोगे ना 10 करोड़ है मेरे पास, उसके बाद ही बैंक में आएंगे। दिमाग में ही नहीं सोचोगे तो फिर बैंक में भी नहीं आएंगे। तो ये बहुत बिल्कुल। बड़ी चीज है जो सीखने वाली है। तो गेम आप हार चुके हैं और 10 करोड़ का आपको फाइन लग चुका है, तो कैसे देंगे, कैश या चेक? मैं पेटीएम कर दूंगा आपको। पेटीएम में 10 करोड़ कहाँ, कैसे दे सकते हैं? लिमिट लग दैट्स जाएगी। व्हाई आई सेड दैट्स व्हाई आई सेड पेटीएम। या बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी चीजें सीख कर हमारे लोगों को, और डेफिनेटली ग्रोबिस हमेशा ग्रेटफुल रहेगा आपका ये सारी चीजें हमारे बिल्कुल लोगों को सिखाने के लिए। एंड आगे भी हम आपके साथ सेशंस रखेंगे, ट्रेनिंग्स रखेंगे, जिसमें आप और भी ज्यादा नॉलेज लोगों को प्रोवाइड करेंगे। एक एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हम आपकी ट्रेनिंग रखेंगे, हम आपका दिमाग बिल्कुल। खाएंगे डेफिनेटली, और आपके कोई इशू नहीं सीक्रेट है। जानेंगे। थैंक यू ओके फॉर ओके। कमिंग हेयर, एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू टू यू। अच्छा, आप मैं अपना ग्रो इंस्टाग्राम करते रहे। अकाउंट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, डेफिनेटली यस, मैं एक लिख देती बार हूँ चैट सेक्शन में आपका बिल्कुल इंस्टाग्राम आप लिख अकाउंट। दो। मैं एक बार लिंक ही शेयर कर देता हूँ। श्योर 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 श्योर, आप लिंक शेयर कर ठीक दीजिए। है। अच्छा, सब लोग एक काम और कर लेना। ठीक है। देखो, हमारा बिजनेस जो है ना वो दिखाने का बिजनेस है। ठीक है, तो जितना दिखाओगे उतना आपका माल बिकेगा। जो दिखता है एग्जैक्ट। वही बिकता है। तो आपने अभी क्या करना है, सबसे पहले तो इस ट्रेनिंग की अपने स्नैप बनानी है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, या कुछ भी करना है और उसको स्टोरी पर लगाना है। आपने लोगों को दिखाना है कि आप लोगों से कुछ हटके कर रहे हो। ठीक है, तो राइट। जब तक वो दिखाओगे नहीं ना, तब तक नहीं कर पाओगे। जस्ट अ मिनट, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। एक इंस्टाग्राम की ट्रिक आप बताने वाले थे लोगों को, बहुत लोग वेट कर रहे हैं, एंड तक बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, देखो ट्रिक कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, वो बस आप लोगों को एंड तक रोकने का एक
छोटा सा वही था, हाइप बिल्डिंग कहते हैं ना, हाइप मैंने बिल्ड करी थी। लेकिन ट्रिक ये है कि आप लोग ना जब रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हो, तो रील स्क्रॉल करते हुए आप अपना टाइम पास कर रहे हो, तो उसको प्रोडक्टिव कैसे बनाना मैं बताता हूँ। लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हो आप रील्स देखते देखते। कमेंट सेक्शन में जाओ और वहां पर ना एक छोटा सा मैसेज टाइप कर दो कि इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी इन विच यू आर लाइक लुकिंग फॉर टू अर्न 20 to 25K पर मंथ, देन यू कैन डीएम मी। ठीक है, आई हैव अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। इतना सा छोटा सा मैसेज आप टाइप करके वहां पे लिख दोगे ना, तो वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में आते हैं, पढ़ते हैं। तो कितने सारे लोग हैं, सोचो, आपका कमेंट पढ़ेंगे और आपको मैसेज करेंगे। आपकी मैसेज ना करें, एटलीस्ट आपकी प्रोफाइल पे आएंगे। और प्रोफाइल अगर आपने अच्छे से बिल्ड कर रखी है तो वो डेफिनेटली आपको मैसेज करेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया एक ऑप्शन है, एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है लीड्स को जनरेट करने का। कमेंट सेक्शन सबके लिए ओपन है, तो जितनी भी आपकी वायरल रील्स आपको दिखती है ना, जिसमें मिलियन में व्यूज है, मिलियन में लाइक्स है, कमेंट सेक्शन में जाओ, डाल दो एक छोटा सा कमेंट, क्या जा रहा है आपका। बहुत लीड्स आती है वहां से, मैंने बहुत लीड जनरेट करी है कमेंट सेक्शन से। ठीक है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं उसमें, रील्स देखते देखते एक बहुत कमेंट अच्छा डाल दो, तरीका क्या आपने मतलब। बताया है यहाँ पे। इवन हम किसी का कमेंट भी लाइक करते हैं तो लोग हमारी प्रोफाइल आगे देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, दिमाग लगाओगे तो बहुत आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो कैसा लगा बाकी तो आज का फिर सेशन आप लोगों को? आप एक बार चैट सेक्शन में लिख दीजिए कि जो लर्निंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है। ऑलवेज ओपी सेशन मैम, इंस्पायरिंग। ही इज इंस्पायरिंग यार, इतनी छोटी सी नहीं, एज में हमने इतना बड़ा मुकाम हमने हासिल कुछ नहीं करना। किया है। देखो, मैंने तो जो सीखा है ट्रेनिंग से ही सीखा है। ठीक है, वही ट्रेनिंग सबके लिए ओपन है, सबके लिए सेम है। ओके, तो आपने भी उन्हीं ट्रेनिंग्स को फॉलो करना है, सीखना है, सब आप भी इंस्पायरिंग बन जाओगे। मैंने अपना लिंक डाल दिया। अरे एक सेकंड, ये एवरीवन पे नहीं गया। लिंक मैंने डाल दिया, सब लोग फॉलो कर लेना। अपनी स्टोरी डालोगे उसमें टैग कर लेना अगर आपका दिल हो तो। ठीक है, आपने दिखाना है तो हमने भी तो मैसेज आया दिखाना है। जब जब मैंने सेशन अटेंड करा, अगले ही दिन हमारी सेल आई है। चलो, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा ये सुन के। सारे सेशंस अटेंड करो। ठीक है, सारे लोग सारे सेशंस अटेंड करने हैं, आपकी भी नेक्स्ट से सेल आ जाएगी। डेफिनेटली डेफिनेटली। बहुत अच्छा लगा गीतांशु जी आप यहाँ पे आए और आपने इतनी अच्छी लर्निंग प्रोवाइड करी। बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। अब आप लोग स्टोरीज पे मेंशन कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम का लिंक तो मिल ही गया है, मेरा अकाउंट का जो लिंक है और जो अकाउंट यूजर नेम है वो आप लोग जानते ही हैं। अच्छा, आप मेरी एक एक या रिक्वेस्ट मेरी और है सब लोगों से, कि यार जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं या जो भी चीजें आपने सुनी है ना, अभी डायरेक्ट जाकर नाश्ता कर या मतलब अपना डिनर करने मत बैठ जाना या सोने मत चले जाना। उन नोट्स को ना एक बार रीड आउट कर लेना। ठीक है, जो भी नोट्स आपने बनाए हैं उनको एक बार रिकॉल कर लेना, ताकि आपके माइंड में ना एक बार वो दोबारा घुस जाए। और आप एक ना प्रॉपर रूटीन, प्रॉपर शेड्यूल बना लो कि सुबह उठ के मैंने ये काम करना है या रात को सोने से पहले मैंने ये काम करना है। ठीक है, अभी कुछ और एक्टिविटी में मत लग जाना। अभी आप हाईली मोटिवेटेड हो, हाईली इंस्पायर्ड हो और किसी और एक्टिविटी में लग जाओगे ना, सब खराब हो जाएगा। तो अपने या नोट्स को एक बार रिकॉल कर लेना और अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन का सोच लेना कि आज रात को मैंने ये काम राइट। करके सोना है। बाकी सब अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके एक छोटी सी वीडियो बना सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं। मेंशन बैग्स आप सबको मिल जाएंगे, प्लस आपको कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछने हैं तो वो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे आंसर करेंगे। हाँ, थोड़ा मुझे लेट डीएम जरूर कर हो, देना। राइट, बिकॉज बहुत सारे लोग एक साथ मैसेज करेंगे तो हो सकता है लेट रिप्लाई है, लेकिन रिप्लाई जरूर आएगा। तो थैंक यू सो मच मिस्टर गीतांशु, एंड आप यहाँ आए, एंड विल डेफिनेटली टेक अनदर ट्रेनिंग विद यू वेरी सून। बिल्कुल।